जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुलिक काल सर्प योग की कि आप कैसे जानेंगे कि अगर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो कुलिक काल सर्प दोष है। कुलिक काल सर्प दोष कब होता है? जब कुंडली में राहु दूसरे घर में हो और केतु 8वें घर में हो। तो दूसरे घर में बैठ करके राहु काल सर्प दोष का अगर निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपकी कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष है। अब दूसरा घर सेकंड हाउस कुंडली का धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, नेत्रों का होता है। तो जब दूसरे घर में राहु होते हैं और काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो जमा धन का जो घर है, जमा धन के सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि राहु धन के घड़े में छेद कर देते हैं। जैसे कोई जल से भरा हुआ घड़ा है और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो एक एक बूंद पानी टपकता रहेगा और एक दिन वो घड़ा जल से बिल्कुल खाली हो जाएगा। वही हाल जमा धन पे बैठे हुए राहु अगर काल सर्प दोष बनाते हैं तो वही स्थिति धन रूपी घड़े की कर देते हैं। जमा धन धीरे 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 खत्म होता चला जाता है और एक दिन धन की स्थिति अत्यंत दयनीय बन जाती है। राहु द्वितीय भाव के राहु क्या करते हैं कि धन की स्थिति तो कमजोर करते ही करते हैं, लेकिन अगर धन के स्वामी लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस कुंडली में दूसरे घर के जो स्वामी हैं धनेश, वो अगर राहु के साथ ही हैं या राहु की दृष्टि पे हैं तब तो फिर जीवन में धन के दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। राहु वाणी का स्थान है दूसरा घर, तो जब दूसरे घर में राहु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की वाणी का लोग दूसरा ही अर्थ निकाल लेते हैं। आप कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल रहा है, कुछ और ही समझ रहा है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते हैं या इनकी वाणी में दोष होता है। जब वाणी दोष होता है तो कभी कभी अचानक इनके मुंह से अगर कोई अपशब्द, कोई बात निकल जाती है तो वो कहा हुआ सच हो जाता है। जीवन में अनेकों विवादों का सामना करना पड़ता है, परिवार में भी विवाद का सामना करना पड़ता है, नेत्र रोगों का, आंखों के कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं ना कि इस कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है दूसरा घर, वो मुख का भी घर है। मुख, वाणी, जमा धन, कुटुंब, परिवार। तो जब राहु मुख में बैठे होंगे तो ऐसे जातक को मदिरा पान का शौक रहता है, ड्रिंक करने का शौक रहता है। जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आय कम व्यय अधिक। हमेशा ये स्थिति रहती है कि कमाई 3 रुपए की और खर्चा 13 रुपए का सामने रहता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो मन अशांत हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, मन में एक अनजाना डर समा जाता है, मन में एक चिड़चिड़ापन भरा रहता है। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में दूसरे घर में बैठ करके राहु कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मित्र और शत्रु की पहचान बहुत कम होती है। कभी कभी ये धोखा खा जाते हैं। जिससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए उससे शत्रुवत व्यवहार कर जाते हैं, और जिससे शत्रुवत व्यवहार करना चाहिए उस पर विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। इनके अंदर, इनके जीवन में इन्हें कलंक लगने का
अर्थात अपयश के भागी बनते हैं। झूठा आरोप कोई न कोई जीवन में इनको अवश्य लगता है। परिस्थितियां इतनी विपरीत होती हैं कि अपना शरीर भी साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और मन में चिड़चिड़ापन भरा रहता है। राहु की ये विशेषता होती है कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठ करके राहु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, प्रयास करिएगा कि किसी को अपशब्द कुभाक मत बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों की वाणी का कहा हुआ शब्द सच हो जाता है। इनकी वाणी में ये दोष होता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। येन केन प्रकारेण आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। इन्हें अपने जीवन में निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पे संघर्ष और अवरोधों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में अपयश मिलता है, उसी में बुराई मिलती है। कलह के कारण, विवाद के कारण घर परिवार में भी अशांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन शांत होते हुए भी कभी कभी एकाएक बिल्कुल से अशांत हो जाता है। सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक लाइफ में अचानक ये अशांति कहाँ से आ गई। मित्र हो या परिवारी जन हो, ये सब मनमुटाव वाले होते हैं। मित्रों से भी मनमुटाव हो जाता है, परिवार के सदस्यों से भी मनमुटाव हो जाता है। शिक्षा में भी अवरोध आ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सफलता नहीं मिलती है। इनका जो संतान होती है, अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में राहु है तो फिर आपकी जो संतान होती है वो मनमानी करने वाली होती है। आपकी एक नहीं सुनती है, जो मन में आता है वो मनमानी करने वाली होती है। अर्थात संतान को लेकर के भी मन में चिंता रहती है। माता पिता का पर्याप्त सुख सहयोग नहीं मिल पाता है। मित्रगण जिन पे बहुत भरोसा किया वो भी कदम कदम पे धोखा देने वाले होते हैं। बुद्धि में भी विकार आ जाता है, मन में भी तरह तरह की आशंकाएं आती हैं, मन में भी गंदे विचार आते हैं। प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कमी रहती है। लगता है कि हमें समाज में, जीवन में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। मन में अशांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों से शारीरिक संबंध बना करके कभी कभी अपमानित भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है कि अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और कभी कभी मन में सुसाइड करने की भी भावना आ जाती है। लेकिन यही काल सर्प दोष अगर राहु आपकी कुंडली के दूसरे घर में वृषभ राशि या मिथुन राशि में है, अर्थात कुंडली के दूसरे घर में 2 का अंक या 3 का अंक है और वहां पे राहु बैठे हैं, भले ही ये कुलिक काल सर्प दोष बना रहे हैं, लेकिन वृषभ और मिथुन राशि के राहु जीवन में अचानक धन की प्राप्ति भी कराते हैं। गड़ा धन मिलने की भी संभावना रहती है। शेयर, सट्टा या लॉटरी से भी धन प्राप्त होने के भी अवसर आते हैं। लेकिन अगर अन्य राशियों में राहु दूसरे घर में बैठे हैं तो धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, नेत्र, ये स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियां धन को लेकर के बन जाती हैं। इसके लिए आपको एक उपाय बता रहे हैं। करना क्या है, अपने घर के उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम के कोने में थोड़ी सी सफाई करके छोटा सा मिट्टी का कलश जल भर के रख दे और प्रतिदिन आपको उस जल को बदलना है। नया जल भर देना है तो नया जल तब भरेंगे जब पुराना कहीं फेंक आएंगे। तो प्रतिदिन आपको पुराने पानी को घर के बाहर किसी चौराहे पे डाल देना है
और फिर उस घड़े पे नया जल भर देना है। अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेगी। धन की विपरीत परिस्थितियां अनुकूल बनने लगेंगी। धन संबंधी चिंताएं समाप्त होने लगेंगी। इसके अलावा हर वर्ष कम से कम साल में एक बार सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में बहुरंगा कंबल, मल्टी कलर ब्लैंकेट किसी धर्म स्थान पे या किसी साधु संत को या किसी पुजारी को या मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को दान कर दें। आपको राहु की अशुभता से राहत मिलेगी और कहीं न कहीं जितना भी अंधेरा जीवन में छाया है, अगर ये आप उपाय कर लेंगे, और साथ ही सावन का महीना चल रहा है, जब भी समय मिले उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहें। सिरहाने मोर का पंख रख लें तो धन की स्थितियां सही हो जाएंगी। जीवन से अंधेरा छटने लगेगा और जीवन में अंधेरा छटते हुए आपको रोशनी की किरण अवश्य दिखाई देने लगेगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और जीवन के समस्त अवरोधों, कष्टों, व्यवधानों को समाप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।